नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार एसआई की लेवल का सेट प्रैक्टिस, जो आपको एडिटोरिया बुक से हम कराने जा रहे हैं, जो हर सवाल को हम सटीक और विश्लेषणात्मक समाधान करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि किसी भी सवाल को कंसेप्ट मिस ना हो और अपने मार्क्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम शक्तिशाली सेट एडिटोरिया का सेट नंबर 4। हम तो देखेंगे सेट नंबर 4 का फर्स्ट, कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिला और तेलंगाना के खम्मम जिले में आपको स्थित है। इसे 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी। आपको दुलहस्ती परियोजना जो है आपको किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर है। आपको नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, जो गलत है। जबकि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, ये आपका सही है। पोलमवरम परियोजना गोदावरी नदी, ये भी आपका सही है। सी में इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, ये भी आपका सही है। आप सही नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा, झेलम नदी नहीं चेनाब नदी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक मैग्रोवा वन किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक मैग्रोवा वन किस राज्य में स्थित है? तो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैग्रोवा वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। यह देश के कुल मैग्रोवा वन का 42.45% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है सही है। तो आपको एक में है चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। बी में है चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है। और सी में चंद्रग्रहण अमावस्या के होता है। और डी में दक्षिणी अयनात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। पूछा कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उसी स्थिति में नहीं होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ज्वालामुखी है, सूची 2 में देश है। ए में है आपको मेरापी, तो मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपको हो जाएगा इंडोनेशिया 3 हो जाएगा। 2 में है माउंट एटना, तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपको इटली में है, 2 हो जाएगा। 3 में है कोलिमा, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपको मैक्सिको, 4 हो जाएगा। और डी में है सबन काया, तो सबन काया ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में है, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 4, 3 का 4 और 4 का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो नहीं है तो आपको स्वेज नहर, लाल सागर और एवं अरब सागर, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वेज नहर अत्यधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नौ परिवहन नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका भी होगा। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बीच है। इस पर नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आमूर नदी, या चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि आमोर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? आपको सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। बाकी आपका 1, बी और डी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कहता है 1 में वेल्स दक्षिण अफ्रीका, बी में है कैंटरबरी फिनलैंड, सी में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और डी में पुश्त हंगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी कैंटरबरी फिनलैंड। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है।
न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि वेल दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, अपुस्ताज हंगरी, ये तीनों सही है। इस प्रकार आपका राइट आंसर बी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 25 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 25 जून 1975 को और 25 जून 1977 को भारत के राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कई संवैधानिक उल्लंघन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई थी। इस विभीषिका को याद करने के उपलक्ष्य में 25 जून को संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान खान को बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको किसको? सलमान खान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? इसका राइट आंसर 65.08% हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2025 में आलोक में प्रथम चरण मतदान आपको 6/11/2025 को संपन्न हुआ, जिसमें 65.08% मतदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। भारत सरकार ने मलेरिया को पूर्ण रूपेण उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने मलेरिया का पूर्ण रूपेण उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2023 तक रखा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत सरकार ने पूरी तरह मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य HIV एड्स को खत्म करने के लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं दिया गया तो गगन गिल को नहीं दिया गया है, गगन गिल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है। किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? तथा इनमें से किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर पद्मा सुब्रमण्यम को नहीं सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ISKCON हैदराबाद को दिया गया। INCOIS इनकोर्स हैदराबाद को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयुक्त होता है? भारत की पहलू घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा कैंसर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 17 देखेंगे। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिशिर चंद्र मुर्मू हुए, शिशिर चंद्र मुर्मू। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 18। एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना खिताब नाम किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 19 है। निम्न में से सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? सुगम्य यात्रा किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे कि 2021 की तुलना में 2023 में भारत के वनावरण कितनी वृद्धि हुई है? 2021 की तुलना में 2023 में भारत की वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर 156 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2021 की तुलना में 156 किलोमीटर स्क्वायर में वृक्षावरण हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना, एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। PM अजय योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति बहुल गांवों एकीकृत और व्यापक विकास करना, ताकि इन समुदायों के लिए बेहतर सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भारत में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट भारत में है, 93 रामसर स्थल है। इसके बाद चीन का नंबर है जिसमें भारत जिसके पास 82 रामसर साइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा धर्म गार्जियन भारत अमेरिका। ये आपका नहीं है क्योंकि धर्म गार्जियन का छठा संस्करण भारत और जापान के बीच में हुआ था। किसके? जापान। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चौथा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत का स्थान 14 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मानद उपाधि प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारतीय सेना में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को उनकी खेल उपलब्धियों और देश के प्रति योगदान में सम्मान में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, फिफ्थ FIH 2026 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बेल्जियम के बाबरी और नीदरलैंड के अस्टेलिविन शहर फिफ्थ मेंस हॉकी 2026 का सह मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप का 16वां संस्करण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा सर्विसेज ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जनवरी फरवरी 2025 में उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया जिसमें 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य पदक सहित कुल 121 पदक जीतकर सर्विसेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 को भारत को मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 प्रावधान है जो मौलिक अधिकार को रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार को प्रवर्तन, निर्देशन, रीट आदेश जारी करने की शक्ति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेशी की गई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेशी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में पेशी की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत परिषद अधिनियम 1919 में मामले मीटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को एक महत्वपूर्ण प्रावधान याद था कि इससे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होनी चाहिए? संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कोरम या गणापूर्ति का अर्थ है विधायी निकाय या कार्यवाही के संचालन के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों का न्यूनतम संख्या। यदि बैठक के दौरान सदस्यों की संख्या गणपूर्ति से कम हो जाती है तो पीठासीन अधिकारियों को बैठक को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ जिसमें 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। CAG अर्थात नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है, 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है जिन पर पंचायतों की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, अनुमान समिति
की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? अनुमान समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको लोकलेखा समिति को कहते हैं, लोकलेखा समिति। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रकलन समिति, अनुमान समिति एवं मित व्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। लोकलेखा समिति एवं प्रकलन समिति की जुड़वा बहन या द्विन सिस्टर कहा जाता है। ये दोनों समितियां सरकार के वित्तीय मामलों से निपटती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, गलत मिलान को चयन करें। गलत मिलान को चयन करना है, इसका राइट आंसर होगा विश्व ओजोन दिवस 16 नवंबर। ये आपका गलत है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, आपको 16 सितंबर को होता है। कब होता है? 16 सितंबर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका कहता है गलत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, सोरा किस देश की संसद का नाम है? सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको मालदीव एवं ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, इजराइल की संसद को नेसेट और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जबकि सोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुली कुतुब शाह ने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गंगदेव ने उड़ीसा की पूरी आपको किसने कुली कुतुब, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है, प्रश्न संख्या 40 है, किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल नारायण घाट कहते हैं, जबकि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। आपको किसान घाट तो आपको चौधरी चरण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। किसके? सरोजिनी नायडू के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं द ब्रोकन विंग पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है, खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, बेसबॉल 7, क्योंकि बेसबॉल में 7 नहीं 9 खिलाड़ी होता है। कितना? 9 खिलाड़ी होते हैं, मगर संबंधित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। जो सुमेलित नहीं है 7 की जगह नहीं होगा, 9 होते हैं। नेक्स्ट देखें, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको सीन नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? कहता है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य, सरहू लोक नृत्य झारखंड राज्य और मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जबकि कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन 1968। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में आपको 1998-68 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वेटिकन सिटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्षेत्रफल के अनुसार रोम इटली में स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। स्विट्जरलैंड यूरोप का हृदय, तुर्की
को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विलियम बेंटिक ने 1928 से 1935 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके प्रमुख सुधारों में से एक सती प्रथा, विधवाओं को प्रति उनकी चिता पर जीवित जलने की प्रथा का उन्मूलन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। नेक्स्ट संख्या 50 नंबर देखेंगे, निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता को अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, मैसूर की टीम सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य में एक भाग कंपनी को दे दिया। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, आपका डी होगा, क्योंकि मैसूर के टीपू सुल्तान ने कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं किया हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने अवश्यंभावी युद्ध के लिए भी अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा, जो आपको डी असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, 1859 नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर डी होगा। नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग आपको जो है, क्योंकि भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया, जिसे शिक्षा का मांगना काटा भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, 1740-48 में मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी युद्ध का किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक में है 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। 2 में मुंडा आंदोलन मिशनरियों को, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। 3 में वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, उन स्थल युग्मों को पहचान कीजिए जहां नौपाषाण कार्य, हड्डियों और औजार बहुयात में प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा बुरजोम और चिरान से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उत्तर पश्चिम के कश्मीर के नौपाषाण कालीन की पहचान इसके निवास स्थल, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों, पत्थरों और हड्डियों के विभिन्न औजारों के माइक्रोलिथिक की पूर्ण अनुपस्थिति के आधार पर की गई है। कश्मीर में स्थित बोझोम यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के नौपाषाणकारी लोग झील के किनारे खो में रहते थे और उनकी आजीविका संभव शिकार और मछली पकड़ने पर ही आधारित था। यह हड्डियों का औजार बहुयात मात्रा में मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप की सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मिस्र की सभ्यता में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। यह नील नदी के पास आसपास की मिट्टी के सांचे में ढालकर ईंटों को बनाया जाता था। इन ईंटों के आगे को पकने की बजाय धूप में सुखाकर प्रयोग में लाया जाता था। इन ईंटों के मकानों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, सतवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थानों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? सतवाहन पूर्व बस्तियों के अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को दिया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कृष्णदेव राय कुछ विशिष्ट श्रेष्ठ मंदिरों को निर्माण एवं महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों को प्रभावशाली गोपुरों को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उसके चीनियों के साथ कटु संबंध है, उनके चीनियों के साथ कटु संबंध थे, ये आपका सत्य नहीं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह का संबंध में कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि आजम शाह ने चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। इलियास खान के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह था। वह अपनी न्यायप्रियता विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। चीनी सम्राट उनके दूत का स्वागत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह देयता प्रदर्शित करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय है। सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर होगा आपको विपणन समिति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सर्विस सहकारी समिति अभिप्राय सहकारी विपणन समिति से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको कुल लागत की वसूली कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यय कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। व्यय कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, अमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्यात को बढ़ावा देना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने का उपाय अमूल्यन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। कहता है निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो इसका राइट आंसर चार्ल्स ग्रैंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। चार्ल्स ग्रैंड पटना बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपको विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते। ये आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि दिए गए विकल्प में आपको कथन जो है विषाणु एकल तंतु आपको आरएनए अणु से बने होते। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सत्य। ए में दाब अदिश राशि है। 2 में आकार की विमीय सूत्र ml2 t-2 होता है। 3 में विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है। 4 में समतल कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जो सत्य नहीं है। कहता उपयुक्त में ए, बी और डी सत्य है, जबकि आपका सी सत्य नहीं है। क्योंकि भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। एक में है, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है और इसकी खोज एलिसार्डो वोल्ट्रा ने किया। 2 में, जब समानांतर चालकों में से एक दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसका क्या होगा, बाहर 1 सही और 2 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश का अवशोषित करता है और दूसरे को परावर्तित करता है। कहता निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर परावर्तन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है किसी कुछ वस्तु को हम देखते हैं तो उसके प्रकाश
के रंग होता है जिसे परावर्तित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है, वर्णधानता एवं हेमोफीलिया किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है? वर्णधानता एवं हेमोफीलिया किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है? इसका राइट आंसर होगा एक्स लिंग संग्राहक प्रभावी रोग विकार का, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग विकार का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 है, उबलते जल की तुलना में उसी ताप के भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण क्या है? उबलते जल की तुलना में उसी ताप के भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा, वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। उबलते जल की तुलना में उसी ताप के भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण है भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 है, ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान क्यों उबलता है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तथा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अभिविन्यास से, अभिविन्यास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, सही कथन का चयन कीजिए। एक में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। दो में आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयन के विभव मान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक, ये सही है। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या से ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसका शोषण करता है। इसका राइट आंसर होगा अवयवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन में, अवयवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ये अवयवीय रूप से शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया के दोलन अल्कोहल उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका उपयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे, निम्नलिखित में पुष्पीय पादप के लैंगिक जनन का सही कर्म क्या है? पुष्पीय पादन में लैंगिक जनन का सही कर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, युग्मक जनन, परागन, निषेचन, फल और बीज का अंकुरन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपको 82 है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस विधि द्वारा? पुष्पों के हार्मोन छिड़कने से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन अनिकेश फलन विधि द्वारा संभव है। इस विधि के बिना निषेचन या बीज का निर्माण हुए बिना फलों का निर्माण होता है। इसके लिए टमाटर में पुष्पों के ऑक्सीजन हार्मोन को छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ANF है, ANF। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको हृदय दो अलिंद भीति द्वारा पेप्टाइल हार्मोन एंट्रियल न्यूट्रिएटिक कारक का स्रावन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 है, आणविक जाति वृत्ति का महत्व है। आणविक जाति वृत्ति का महत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी, आपको डी होगा। राइट आंसर डी होगा। आणविक जातिवृत्ति का महत्व दूरस्थ संबंधी जीवों के DNA के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञान करने, जाति उद्भवन को समझने में तथा जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतःप्रादर्वी जलिका और राइबोसोम का, अंतःप्रादर्वी जलिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द है। विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परिभाषित शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिविलेज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन का सही हिंदी अर्थ क्या है? इन कॉन्सियस का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुसंलग्न,
अनुसंलग्न है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? आ उपसर्ग का युक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा अथा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? जिस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास होता है। क्या? द्वंद्व समास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 है। प्रत्युत्तर शब्द कौन सी संधि? प्रत्युत्तर शब्द कौन सी संधि है? तो आपको यन संधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है जो आपको मैथ और रीजनिंग है। आप इसे बनाए, आपको आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर तरह के कंपटीशन की सेट प्रैक्टिस मिलती रहेगा। तो देखेंगे हम, और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 है। इसका राइट आंसर होगा जेड इक्वल टू 2x। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 है। इसका राइट आंसर होगा सी, 600। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 है। इसका राइट आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 95 है। इसका राइट आंसर होगा ए, 400। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 40 लीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 97 है। इसका राइट आंसर होगा 299। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 है। अंग्रेजी शब्द वर्णमाला के क्रम को लिखते हुए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इंट्रिकेट आएगा, इंट्रिकेट। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 99 है। इसका राइट आंसर होगा बी, 45। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट संख्या 100 है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, 2500। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 5 मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।